गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अरविंद कुमार सिंह का लिखा हुआ है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन करके यह बताया है कि भले ही संचार साधनों में कितनी ही वृद्धि क्यों न हो जाए, लेकिन चिट्ठियों की अपनी दुनिया होती है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व क्यों न जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का महत्व कभी भी कम नहीं होता। पत्र के जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस थोड़ी दे सकता है। पत्र में क्या होती है? पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है। पत्र हम बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं हो सकता। एसएमएस कभी भी हम डिलीट मार सकते हैं, लेकिन पत्र हमारे पास में सुरक्षित कई दिनों तक रखे जा सकते हैं। उन्हें हम सहेज के रख सकते हैं और जब भी हमारा मन करे हम उनको उठा के पढ़ सकते हैं। तो पत्र जैसा संतोष हमको एसएमएस से या फ़ोन से कभी भी नहीं मिल सकता। तो आज हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप ध्यान से सुने। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र के जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहते हैं। तो इस प्रकार पत्र को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे कहते हैं संदेश वाहक, जो संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे अभी संदेश को कौन पहुंचाता है? डाकिया। जैसे चिट्ठी कौन लेके आता है हमारे घर पे? डाकिया। तो पहले ये काम कौन करते थे? तेज घोड़े। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आ गया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए अनेक प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं रखी गई और यह सिलसिला सन 1972 से शुरू हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया, देहाती यानी जो गांव ढाणियों में रहते हैं, वह आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल चिट्ठियों की तेजी को रोका है,
पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तह यानी उसकी जड़ तक जाएं, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही तो था, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज इससे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों का आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इसी श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियां के पत्र अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों, यानी कई बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। वह कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी भी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी भी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज कहते हैं सबूत को। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है प्रेमचंद ये सभी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना यानी कि उसमें मशगूल रहना, तत्पर रहना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से
1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल यानी सिक्का जमाना। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात यानी गांव में ढाणियों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला जो डाकिया है, वह देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत कहते हैं ईश्वर का संदेश देने वाला, तो आज भी डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में मुख्य रूप से यही बताया गया है कि चिट्ठियों की भी एक अलग ही अनूठी दुनिया है, निराली दुनिया है, और संचार के साधनों में चाहे दिन प्रतिदिन कितनी भी वृद्धि क्यों न हो जाए, लेकिन एक चिट्ठियों की दुनिया जो है वो एक अलग दुनिया है, वह भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो आप इसे 2-3 बार सुने और एक दो बार अपने पाठ की रीडिंग भी लगाएं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूंगी, यह आप अपनी कॉपी में कर लें। आप लोग साथ के साथ याद भी करें। थैंक यू।